सुनाओ निफ्टी 50 आप देखिए 22,920.80 का यहाँ पर प्राइसिंग हमें देखने को मिल रही है एंड मार्केट निचले लेवल से काफी कुछ रिकवर हो चुका है, ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका है। एक बार तो ग्रीन में भी आ चुका था, बट ये 8.45 पॉइंट जो नेगेटिव देखने को मिल रहा है, अब वो यहाँ पर मैं आपको बता दूं वापस से -40 -50 हो चुका है। सभी ये जानना चाहते हैं कि निफ्टी के अंदर चल क्या रहा है। मैं आपको बताऊं, ये लास्ट फेज चल रहा है निफ्टी के गिरावट का। तैयार हो जाइए, अब ब्लास्ट करने की कहीं ना कहीं तैयारी है। एंड मैं आपको बताऊं, ये गिरावट के पीछे का जो मेन कल्प्रिट है वो है अपना खुद का डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। यस, अगर आप देखेंगे जो आपका एसआईपी है वो क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस, क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस, माफ करिएगा, मंथ ऑन मंथ बेसिस पर देखिएगा कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही। डीआईएस एक्चुअल बेसिस पर काम बिगाड़ रहे हैं, निफ्टी को उस जगह पर नहीं आने दे रहे हैं जहां पर निफ्टी को टेस्ट करना है कि वहां पर बॉटम बनना है या नहीं बनना है। ये आते हैं निचले लेवल पर बाई कर लेते हैं एंड बस क्या कर सकते हैं, इनका भी काम है। एंड निफ्टी एक ऐसी जगह पर आ चुका है जहां पर एक बाई करने का समय आ चुका है। मैं आपको बताऊंगा क्यों, बट कहीं ना कहीं जो अड़चने पैदा कर रहे हैं ना वो डीआईएस है। मेन जो है ना वो डीआईएस अपना बैठा हुआ है, वही मेन काम बिगाड़ रहा है। वो निफ्टी को उस जगह पर नहीं आने दे रहा जहां पर एग्जैक्ट टेस्टिंग होनी है। अब बॉस आपके सामने चार्ट, एंड ये चार्ट ना वन डे कैंडलस्टिक चार्ट है, 2024 से लेकर अभी तक का चार्ट बना हुआ है। ये एक चैनल था जो कि चल रहा था, मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं, कई बार बता चुका हूं। ये चैनल के टूटने के बाद धाराशायी हो गया था निफ्टी। अपने को सब कुछ पता था, पहले से ही डिटेल में एक एनालिसिस कर चुके थे, आज की बात नहीं। उसके बाद अगर आप देखेंगे ये जो एक ट्रेंड लाइन निकल रही है ना, हमने इस चैनल को ब्रेक किया, हम उसके नीचे आए, हम अब हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट जगह पर जहां पर बॉटम बना तो ठीक है, अगर यहाँ पर बॉटम नहीं बना ना, इस जगह पर आने के बावजूद भी अगर ये बॉटम नहीं बना, तब आप कहिएगा कि निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट यहाँ पर 10% की और गिरावट आनी। यस, निफ्टी के अंदर 10% की और गिरावट आ सकती है अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो। बट इतना आसान नहीं है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर पाना, सीरियसली समझिए। ये ट्रेंड लाइन चल रही है मार्च से, मार्च अप्रैल के आसपास, 2024 की बात है, मार्च अप्रैल के आसपास चल रही है। एंड ये आपके पॉइंट्स रहे हैं, एंड ये 4 जून की वो गिरावट है। गिरावट आप देखिए कि क्लोजिंग देखो बॉस, इस ट्रेंड लाइन की बिल्कुल ऊपर हुई है। ये जो देख रहे हैं ना कैंडल की जो क्लोजिंग है, ये देख रहे हैं, इसके ऊपर ही हुई। एंड नेक्स्ट डे जो रिकवरी स्टार्ट हुई है वो इस ट्रेंड लाइन से ही स्टार्ट हुई है। तो यहां पर कुछ नहीं कहना है मेरे को बस यही देखना है कि यहां पर ना अब होना क्या है। एंड यहां पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है, मतलब अगर ये निफ्टी ने बचा लिया तो ठीक है, अदरवाइज यहीं से ये जो ट्रेंड लाइन है उसका लेवल आपके पास आ चुका है। आज सिर्फ और सिर्फ 300 पॉइंट की यहाँ पर जो है ना एक अंतर रह गया था इस ट्रेंड लाइन को छूने में। 300 250 300 पॉइंट के आसपास का ही गैप रह गया था इस ट्रेंड लाइन और निफ्टी के करंट प्राइसिंग में। बस इतना ही अंतर रह गया है। जो कुछ भी होना है वो यहीं से होना है, अगर होना है तो। अच्छा, इसके क्या साइंस होंगे कि यहां से बॉटम बन सकता है? ये मिड कैप हुआ, ये आपका स्मॉल कैप हुआ, ये तेजी से रिकवर करने लगेंगे धीरे धीरे, यहीं से धीरे धीरे या तेजी से रिकवर करेंगे। एंड ये फर्स्ट साइन होगा हमारे लिए कि निफ्टी के अंदर बॉटम बनने लगा है। यस, ये एक जगह है जहां से निफ्टी बॉटम बना सकता है। हो सकता है शॉर्ट टर्म बॉटम बना, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि एक इंपॉर्टेंट जगह पर निफ्टी मिल रहा है, शायद यहां से एक भयंकर शॉर्ट कवरिंग एफआईएस कर डाले, ठीक है। लेकिन वही बात है कि अगर वो ना जो ट्रेंड लाइन है वो अगर लेवल टूट गया, मैं लेवल दिखाता हूं, बट ये पहला साइन होगा उस जगह पर जाने के बाद, ज्यादा दूरियां नहीं रह गई हैं। फर्स्ट साइन होगा यहाँ पर स्मॉल कैप मिड कैप तेजी से रिकवर करने लगे। ये है आपका भाई करंट प्राइस चल रहा है 22,891, हमने 22,742 का लो लगाया है या उससे भी नीचे का लो लगा दिया, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन का लेवल है वो 22,382 22,400 का चल रहा है, बस इतना ही अंतर रह गया था, ठीक है। वो 300 पॉइंट का ही अंतर रह गया था, इससे ज्यादा का अंतर नहीं है। यानी कि निफ्टी के अंदर अगर और गिरावट पड़ी तो ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5% का फॉल यहां पर ना इनफ है। अगर ये लेवल टूटता है तो यहां पर देखने को मिल जाएगा, और अगर निफ्टी को यहीं से घूमना है तो घूम भी जाएगा। पैटर्न आप देखिए क्या शानदार बन रहा है,
ये आपका ना, आप ध्यान रखिएगा कि निफ्टी ने अगर 23,600 क्रॉस करना स्टार्ट किया ना इस वक्त, आप समझ जाइएगा कि क्या हो सकता है निफ्टी के अंदर। ये बेहतरीन मूव बनेगा निफ्टी के अंदर। तो ये आपको ना समझना पड़ेगा, अपने को समझना पड़ेगा कि भाई बहुत कुछ यहाँ पर मार्केट दे सकता है, इस जगह पर आ चुका है। बस यही है कि 22,382 के नीचे चलना स्टार्ट ना करे। अगर ये 22,382 के नीचे चला ना, तो एक गैप है जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, 20,400। डर गए? इसीलिए कह रहा हूं कि अगर ये ट्रेंड लाइन अगर टूट गई, जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम देख चुके हैं क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक हुई तो फिर निफ्टी यहां पर नेक्स्ट बस यही है कि वो गैप फिलिंग हो सकती है 20,400 वाली। अब वो एकदम से होएगी, कितनी देर में होगी, कितना टाइम लगेगा, पता नहीं है। बट कहीं ना कहीं बॉटम यहां पर बनना चाहिए, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हो गया है। और फिर आने वाली Q4 की अर्निंग्स बताएंगी कि बॉटम बनेगा या नहीं बनेगा। बॉटम बन गया, और लेकिन कहीं ना कहीं Q4 से पहले, मतलब हम टाइम आ चुके हैं, हो सकता है कि यहाँ से रिकवरी देना स्टार्ट करें और Q4 के अच्छे नंबर्स अगर आ गए तो शायद एक डिसेंट रिकवरी हो जाए। लेकिन अगर Q4 भी गड़बड़ा रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो फिर वहीं से कोलैप्स करना स्टार्ट करें। हो सकता है इस बीच में हम जो है ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दें, ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद ये नीचे भी आ जाए, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, बट वो Q4 पर डिपेंड है। अभी की बात करो, अभी की बात के लिए 22,382, 22,400 ये इंपॉर्टेंट है। जब तक ये है तो भाई सब कुछ बना हुआ है, तब तक कुछ नहीं बिगड़ रहा है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। बहुत ही ध्यान से काम करिएगा, डर डर के काम करने का टाइम नहीं है। बहुत ध्यान से काम करने का टाइम है, डर डर के काम करने का टाइम नहीं है। और जो लोग इस गिरावट में बाई कर रहे हैं ना बॉस, अच्छे स्टॉक्स बाई करिए एंड लगे रहिए लंबे टाइम के लिए। मैं भी वही कर रहा हूँ, ठीक है, मैं भी वही कर रहा हूँ। जो मुझे फंडामेंटली अच्छे स्टॉक मिल रहे हैं, मैं उनको यहाँ पर जो है ना परचेज कर रहा हूँ, बस रख रहा हूँ। मुझे गिरावट से कोई मतलब नहीं है। लोग डरे हुए हैं, लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा डर, क्योंकि वो ऑलरेडी 40% फॉल मिल रहा है, उनकी क्वार्टरली नंबर अच्छे आ रहे हैं। तो उसमें मैं फिर क्यों ना आजमाऊँ? सिंपल सी बात है ना। तो ख़त्म तो हो ही नहीं जा रही है, नंबर अच्छे आ रहे हैं। अब वो स्टॉक प्राइसेस बिहेव नहीं कर रहे हैं, वो करेंगे, एक टाइम पर करेंगे, मेरा रिटर्न बनेगा। तो सिंपल सी बात है, बाई करिए, अच्छे स्टॉक बाई करिए जो डिस्काउंट में चल रहा हो। जो टॉप पर बेचारे फंसे हुए भाई, उनका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सबको पता था इस मार्केट के अंदर, जो एक सही जेन्युइनली यहाँ पर ना मार्केट को ट्रैक करता है, उसको पता था कि मार्केट के अंदर कुछ गड़बड़ है। 26,300, 26,000 पर समझ जाने चाहिए, बहुत ज़्यादा हो गया है। अब हटने की बारी, अब हटने की बारी है। और अगर उस वक्त उसने थोड़ा सा भी बुक करना स्टार्ट कर दिया होगा, आई थिंक आज की डेट में वो सबसे सुखी इंसान। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। ये कुछ अपनी स्ट्रेटजी बनाइए एंड इस पर नजर रखिए। 22,382 इस पर नजर रखिए, और घूमना होगा तो अभी घूम जाएगा। 700 को मान के चलिएगा, एक बहुत ही बढ़िया प्यारा सा लेवल। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।